कई गाँव में मैंने गया है। लोग कहते हैं कि ये जो लाल ड्रेस वाले हैं ये कौन है, तो कोई बताता है कि ये कोयरियों का मेला है, ये कोयरियों का संगठन है। ये कहाँ तक सच्चाई है इसमें? उनसे पूछिए जिन लोगों को सम्राट अशोक क्लब के माध्यम से मरते समय में भी उनको जीवन जीने के लिए रक्तदान किया गया, वहाँ जातिवाद उन लोगों की कहाँ थी। आज दवा नहीं मिल पा रही है, जगह जगह सम्राट अशोक क्लब कैंप लगा करके उन लोगों तक दवा पहुँचाता है, वहाँ जातिवाद कहाँ रहती है। अभी मैं रविंदर मौर्य जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं इनसे बातचीत करता हूँ और इनसे जानना चाहता हूँ कि ये सम्राट अशोक क्लब है। एक क्लब का मतलब हम लोग आज तक यही जानते रहे कि ये क्रिकेट खेलने और फुटबॉल खेलने और कबड्डी खेलने का तमाम खिलवाड़ करने वाले जो चीज़ होते हैं उसी का नाम क्लब होता है। लेकिन आज यहाँ आकर के मैंने देखा कि यहाँ बहुत बड़ा एक संगठन काम कर रहा है। तो इस क्लब के बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आज सम्राट अशोक क्लब के संस्थापक स्मृति शेष सुभाष मौर्य जी के जन्मदिन पर सभी राष्ट्र प्रेमियों को, सभी देशवासियों को धम्म मंगल कामना करते हुए, ये सम्राट अशोक क्लब की स्थापना सुभाष मौर्य जी ने 1996 में किए और इस सोच के साथ किए कि जो सम्राट अशोक का भारत था, उनको लगा कि सम्राट अशोक के भारत आज वर्तमान में वो भारत नहीं है और इसीलिए उन्होंने सम्राट अशोक महान के नाम पर इस क्लब की संस्था का स्थापना किए कि इस देश में रहने वाले सभी लोगों के साथ सम्राट अशोक महान की नीतियों के अनुसार न्याय मिल सके, समता, समानता, बंधुत्व, लोक कल्याणकारी कार्यों का के माध्यम से आम जनमानस तक लोगों की सुविधाएं पहुंचे और इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने 2 फरवरी 1996 में इस क्लब की स्थापना की है। जैसे कि अभी माननीय ने बताया कि 2 फरवरी 1996 में इस संगठन बनाया गया माननीय सुभाष चंद्र मौर्य जी के द्वारा। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि हम तमाम अभी कार्यक्रमों का मैंने देखा है और उसमें कई गाँव में मैंने गया है। लोग कहते हैं कि ये जो लाल ड्रेस वाले हैं ये कौन है, तो कोई बताता है कि ये कोयरियों का मेला है, ये कोयरियों का संगठन है। ये कहाँ तक सच्चाई है इसमें? दरअसल समाज में तरह तरह की भ्रांतियां हैं। जातिवाद इतनी चरम सीमा पर फैल चुकी है कि जो व्यक्ति एक संकुचित दायरे में सोचता है वो वहीं तक सीमित रह जाता है, जबकि सम्राट अशोक क्लब एक व्यापक सोच के साथ कार्य करता है जिसके अंदर राष्ट्रीयता का बोध कराना, राष्ट्रीय चीज़ों के प्रति लोगों को जागरूक करना, इन सबों के कार्य में अगर लोगों को ये लगता है कि ये जातीयता है तो उनका एक भ्रम है, क्योंकि यह राष्ट्र का जो संविधान है, ये हमारे देश का जो संविधान है वो सर्वोपरि है और संविधान में सभी लोगों को समानता का अधिकार है और उसी समानता के अधिकार को बताने के लिए आम जनमानस के बीच में ये कार्यकर्ता कार्य करते हैं और इसमें न तो कोई जाति की बात है, न तो कोई धर्म की बात है। हम भारतीय हैं, ये लोगों को बताने के लिए सम्राट अशोक क्लब प्रयासरत है और लोगों की इस मानसिकता से बाहर निकालने के लिए आप जैसे सोशल मीडिया के लोगों का ही ज़रूरत है कि इस भ्रम से वो लोगों को बाहर निकालें कि यह कोई जातिगत संगठन नहीं है। अगर जातिगत संगठन रहता तो इस संगठन के माध्यम से सम्राट अशोक महान की नीतियाँ को जो लागू करने के लिए या लोक कल्याणकारी कार्य को करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, जैसे जगह जगह पर शिविर लगाना, मेडिसिन का वितरण करना, नेत्रदान करना, रक्तदान करना। अगर ये लोगों को लगता है कि यह जातिवाद हो रहा है तो उनसे पूछिए जिन लोगों को सम्राट अशोक क्लब के माध्यम से मरते समय में भी उनको जीवन जीने के लिए रक्तदान किया गया, वहाँ जातिवाद उन लोगों की कहाँ थी। आज दवा नहीं मिल पा रही है, जगह जगह सम्राट अशोक क्लब कैंप लगा करके उन लोगों तक दवा पहुँचाता है, वहाँ जातिवाद कहाँ रहती है। तो लोगों के मन में जो जहर है कि जातिवाद है, इससे बाहर निकलना होगा। ये जितने भी मैरून कलर के ड्रेस हैं, ये सम्राट अशोक क्लब के एक समर्पित सिपाही हैं और इनका एक ही मात्र लक्ष्य है कि हम भारत को सम्राट अशोक महान के सपनों का पुनः भारत देखना चाहते हैं, जहाँ पर समता, समानता, बंधुत्व का, एकता का, भाईचारा का संदेश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सम्राट अशोक क्लब के उद्देश्यों को
और जो हमारे मन में जो भ्रमित जो सवाल था उसका आपने स्पष्टीकरण किया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अलग बात है कि जहाँ पूरे राष्ट्र के सम्मान के लिए अशोक स्तंभ रहता है वहाँ कोयरियों की भीड़ लग जाती है, ये अलग बात है। लेकिन इस संगठन में और इस आयोजन की ऐसे कार्यक्रम में सभी जाति के लोगों को, सभी भारतीयों के का यहाँ मान सम्मान है और यहाँ हार्दिक स्वागत अभिनंदन है।